भगवान शिव की कथा कर रही। सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म ले ली। दक्ष के घर में, राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते। तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है। पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छांटता रहे। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना है। बस कहां पकड़ना। जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, दो चार निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा। पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना। पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती। मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर
पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा, वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब सातवां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर कर आएगी और सातवां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ धर्म पत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्म पत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्म पत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्म पत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्म पत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी? धर्म पत्नी कहती है तो मेरा क्या काम है। पति कहता है अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी। पार्वती जी कहती अब भी अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो, मैं निपट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, कंठ पर जाकर बैठ गई, पूरा विष निकल गई, पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था, कंठ में बैठी है, कंठ में। भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं मैं भी आपके कंठ में ही हूं, आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी। तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरू था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा री, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब का सुधार लोगी?
अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता है तो माँ रजाई उड़ा के सुला देती, सो जा, तेरा बाप देख लेगा, चुपचाप सो जा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर कर, एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जीजाओं, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया। चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़, ये तेरी माँ है। वो कहता है, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती, तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संवारेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारिया हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा। कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा, टम्मक टू रे टम्मक टू, वो भी चलता है। कोई भूले क्या? भले शिव कथा कह रही है, सती मैया ने शिवजी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिव जी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में शंकर बुरे हो गए थे? नहीं, शिव बुरे इसलिए हुए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, रे चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी पर ध्यान देते हो, बाकी की बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा कि तुम्हें काया का रोग हो जाएगा। चंद्रमा के शरीर में काया का रोग हो गया, काया गल गल के नीचे गिरने लगी, टपक रही है चंद्र की काया। चंद्रदेव की आंख में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आज एक बेटा आया, उसने पत्र लिखा है, शुभम बिश्नोई, रायसेन मध्य प्रदेश से आए हैं। शुभम बिश्नोई कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलना चाहोगे क्या?
मेरा नाम शुभम विश्नोई है। रायसेन मध्य प्रदेश से मैं आया हूं। भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, मेरा विश्वास नहीं था भगवान पर। हम बच्चों के मन में आपने विश्वास पैदा करा है। नवयुवक लड़के लड़कियां आज अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव जी की और आपके भाव से जा रहे हैं। पहले तो आंख में से आंसू पोंछ लो, उसके बाद बोलो, ठीक है? आंसू पोंछ के फिर बोलिए। शुभम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप रेलवे में इंजीनियर बन गए हैं, उसकी आपको शुभकामनाएं। कहां से आए शुभम जी? उदयपुरा से हूँ, उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश से आए। बाबा ने क्या कृपा करी बाबू? गुरुजी मेरा 2020 में सिलेक्शन हुआ था रेलवे में जी। मेडिकल डीबी सब हो गया था, पर काफी टाइम से लेटर माइक पास में लो, माइक। ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया था मेरा जी। तो बस काफी टेंशन में था, काफी टाइम तक सोचता रहता था बहुत कुछ। फिर कथा वगैरह सुनी आपकी मैंने, और रायसेन में भी कथा सुनी मैंने आपकी जी। तो वहां से आपने जो बोला ना, एक लोटा जल हर मुसीबत का हल, समस्या का हल। बस 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 उसी दिन के उसे सेकंड डे से मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह जल चढ़ाना, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरा लेटर आ गया गुरुजी। जय हो, बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत बधाई। आपके नैनों में जो खुशी की आंसू है उसके लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। आप रेलवे में इंजीनियर बने, उसकी आपको बधाई। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कर। भगवान शंकर औघड़ी दयालु दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा होना चाहिए। दीदी दूंगा मैं, आप बैठो, दूंगा, बैठिए आप, मौका दूंगा मैं जरूर आप लोगों को। शिव कृपा का उदारता, शंकर की करुणा। महाराज चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अपशब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि, रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए। जब मर्जी पड़े तब चले। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिए होंगे, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है मंदिर जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या? सियोर वाले महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन है कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहां तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहां पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़ेगा। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा आपको, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा वो।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आज अगर शिव की कृपा हुई है तो आपका विश्वास भी तो जागा है, भरोसा भी तो जागा है। दृढ़ता रखकर सुनिए। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, शिवलिंग का निर्माण करा, देवऋषि नारद के कहने पर करा। कम से कम शंकर भगवान की भक्ति तो करी, स्मरण तो करा, नाम जाप तो करा। और जब मंत्र जाप में डूब गए, जब मंत्र स्मरण में डूब गए, मंत्र जाप में डूब गए, नाम जाप में डूब गए, तब भक्ति का बल तो बढ़ा। भक्ति का बल तो बड़ा है ना महाराज। उस भक्ति के बल पर शिव की आराधना। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें, पत्रकारों को नीचे घूमने की परमिशन है, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं क्योंकि वो पत्रकार है। इसका ध्यान रखें। कोई भी कार्यकर्ताओं को नीचे अगर पत्रकार कहीं से फोटो ले रहे हैं या लिख रहे हैं या बैठे हैं, उनको कोई मना नहीं है। पत्रकारों के लिए ये जागरूकता रहे, कार्यकर्ता इसका स्मरण रखें, क्योंकि वो भी अपना समय निकालकर यहाँ पर फोटोज लेने या लिखने या कथा का स्मरण करने आते हैं। तो पत्रकारों से मेरा निवेदन है, आप लोगों के लिए कोई मना नहीं, कार्यकर्ता भी इस चीज का स्मरण करें। अगर वो लोग घूम रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका मान सम्मान पूर्ण तरह से, किसी को कोई। और एक बार का निवेदन आप सबसे, चाहे कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या साधारण सा व्यक्ति हो, एक बार अगर कोई बैठ गया है तो उसको ये ना बोलें कि आप इधर बैठो या उधर बैठो। बैठ गया ना, वो शंकर का है, शंकर का रहेगा। वो शिव का है, उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपीपन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्रिका ही भूत चुड़ैल को गई थी। तो यहां तो जो आया है वो शंकर का है। और शिव जी की शादी में सबसे आगे देवी देवताओं आगे थे, पर पीछे तो मेरे महादेव के भक्त थे अड़भंग। उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो केवल शिव से मतलब है, अड़भंगता है। हमारा ये मना नहीं है, हमारे लिए वीवीआईपी वीआईपी और आप सब एक जैसे हो। हमारे लिए उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए सब बराबर। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। हो सकता है तुम्हारे पास में अलग डिपार्टमेंट हो, तुम भेज दो तो वो अलग बात है, पर मेरे महादेव के पास में तो एक ही डिपार्टमेंट है। जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ भी है उसकी झोली में भरकर भेजूंगा। वो गरीब है अमीर है जो है, उसकी झोली मुझे भर। 3 घंटे कथा का रसतत्व आपके लिए और हमारे लिए। केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, बाचने के साथ में हम भी उस पर स्मरण करते। भक्ति का बल बढ़ाइए, उसका रसतत्व बढ़ाइए। शिव कथा कह रही, शिवलिंग का निर्माण करा। वो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है?
पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दे। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना है। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव की आराधना का फल प्राप्त करें, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिव जी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो ये तो ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है,
पर सवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार। शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ,